हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। तो हम इसकी कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किए थे और इसके कॉन्सेप्ट्स में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक करेंगे और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो लास्ट वीडियो में जाकर उसे प्लीज़ देख लीजिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को मेरे साथ आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो आज का वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ एनसीईआरटी के। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वैक्टर्स इज़ अ यूनिट वैक्टर। तो हमने शो करना है कि ये जो तीनों वैक्टर्स गिवन हैं वो यूनिट वैक्टर्स हैं। फिर हमने शो करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इनका नाम रख लेते हैं। लेटर से ये ए वेक्टर है और 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/7 आई कैप हो गया, 3/7 जे कैप हो गया, 6/7 के कैप हो गया। ऐसे ही हमारा बी वेक्टर ले लेते हैं। सो दिस इज़ 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ऐसे ही हमारा सी वेक्टर आ जाएगा 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर्स हमने यहाँ पर सपोज कर लिए ए बी सी। अब हमें शो करना है सबसे पहले कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मैग्नीट्यूड 1 शो करना पड़ेगा। सो हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, हमने जो इसके आई कैप जे कैप और के कैप इसके कोफिशिएंट्स का होल स्क्वायर करना है। 2/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर, 6/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा मेरे पास 4/49, ये आ जाएगा 9/49 प्लस 36/49। ठीक है, सो हम यहाँ पर 49 एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर आ जाएगा 4 + 9 + 36, 4 + 9 13 + 36, तो ये 49 ही होते हैं। सो 49/49 इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ए वेक्टर जो है दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर। ऐसे ही आपको बी का निकालना है और ऐसे ही सेम वे से आपको सी का निकालना है मैग्नीट्यूड। सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/49, 36/49, 4/49। दिस इज इक्वल्स टू 49/49 इक्वल्स टू 1। तो बी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए। दिस विल बी इक्वल्स टू 6/7 का होल स्क्वायर, 2/7 का होल स्क्वायर माइनस 3/7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36/49, 4/49 और 9/49। फिर से ये 49/49 हो जाएगा, 49/49 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, पहली बात तो हो गई यहाँ पर। अब दूसरा शो करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, हम शो कर देते हैं कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, टू शो, अब दूसरे पार्ट में हमें शो करना पड़ेगा कि इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 है। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 और साथ में सी वेक्टर और ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या है या डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो वापस से लिख देती हूँ। ठीक है, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जैसे ए और बी का करना है तो इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सो 2/7 इंटू 3/7। ठीक है, प्लस जे कैप वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, 3/7 इंटू माइनस 6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7। सो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6/49, यहाँ पर आ जाएगा 18/49, यहाँ पे आ जाएगा 12/49।
ठीक है, तो 49 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 18 प्लस 12 इक्वल्स टू 0/49, तो आंसर इज़ 0। यानी कि यहाँ पर आ गया ए वैक्टर और बी वैक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, द सेम वे वी विल डू फॉर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर। तो ये देखो, जब हमने बी और सी वैक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किया तो भी 0 आया, सी वैक्टर और ए वैक्टर का किया तब भी 0 आया, सेम प्रोसेस से। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दीज 3 वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर हमें ए वैक्टर और बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हमें दो चीज़ें यहाँ पर गिवन है, एक तो ये गिवन है और दूसरा हमें गिवन है ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इज इक्वल टू 8 टाइम्स बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए वैक्टर को ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी वैक्टर को ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज़ इक्वल टू 8। सो ये आ गया मेरे पास ए वैक्टर इंटू ए वैक्टर माइनस ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर इंटू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इंटू बी वैक्टर इज़ इक्वल टू 8। अब हमें पता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव होता है ना, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, यहाँ पर भी मैं क्या कर देती हूँ, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर है। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, सो ये आ गया हमारे पास ए वैक्टर इंटू ए वैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ए वैक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये भी बी वैक्टर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ गिवन थी, क्या गिवन था हमें कि ए वैक्टर जो है दिस इज़ 8 टाइम्स बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमें गिवन था ऑलरेडी। तो हम इसको अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे 8 टाइम्स बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब 64 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है तो 63 बच गया। 63 बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 8/63 हो जाएगा। बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। इसका होल स्क्वायर जो है वो उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट 8/63 का। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 में। ठीक है, और नीचे 9 इंटू 7 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स में हमने इसको ब्रेकअप कर दिया। सो 2 एक बार आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये 3 एक बार आ जाएगा, 3 अंडर रूट 7 हो जाएगा। सो हमारा जो बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 7। ठीक है, अब ये बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब ए वैक्टर का भी निकाल लेते हैं। सो ए वैक्टर का क्या हो जाएगा, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 7। सो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 7। सो ये आ गया मेरे पास ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इसका प्रोडक्ट जो है वो एवेल्युएट करना है। तो स्केलर प्रोडक्ट है, सो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3a वैक्टर को पहले हम क्या करेंगे, 2a वैक्टर प्लस 7b वैक्टर मतलब पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5b वैक्टर इंटू 2a वैक्टर प्लस 7b वैक्टर। हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 6 हो गया, ए वैक्टर इंटू ए वैक्टर पहले अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 3 इंटू 7 21। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं, माइनस 10 ए बी वैक्टर इंटू ए वैक्टर। ठीक है, देन माइनस अंदर चला जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 35 बी वैक्टर इंटू बी वैक्टर। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरे पास 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर का होल स्क्वायर प्लस, अब हमें पता है कि जो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है दिस इज़ कॉम्यूटेटिव।
ठीक है। तो हम यहाँ पर 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आंसर 6a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। 21 माइनस 10 कितना रह गया हमारे पास 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स ए एंड बी। तो हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। तो हमें एक चीज़ और गिवन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सेम है और एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री है, और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, वो भी कितना गिवन है 1/2 गिवन है। तो हम सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। ये तीनों चीज़ें गिवन थी और ये हमें फाइंड आउट करना था। ओके, सो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा। इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो गिवन है ऑलरेडी 1/2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर भी हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। साथ में आ गया cos 60 डिग्री, 1/2 इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है, 1/2 आमने सामने कैंसिल हो गए। सो यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √1 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 आ गया। सो ए का भी मैग्नीट्यूड 1 है और बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड एक्स का हमें जो है वो मैग्नीट्यूड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इफ़ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। तो हमें गिवन है कि ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है और एक ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं सबसे पहले और इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो एक्स वेक्टर को एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए वेक्टर को एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर हो गया, एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर हो गया, माइनस ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल्स टू 12। ये हो गया एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट इट इज़ कॉम्यूटेटिव, तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर भी हम एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप साइड पे रीज़न मेंशन कर सकते हैं एज एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है। तो आप साथ में मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। सो दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आया एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब हमें पता है कि ए वेक्टर जो है दिस इज़ यूनिट वेक्टर, सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ये ऑलरेडी हमें चीज़ गिवन है, सो हम यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू 12 आ गया। सो 1 को उधर ले जाते हैं, इट इक्वल्स टू 13 हो गया। सो अगर हम इसका x वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, सो इट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13, ठीक है। सो x मैग्नीट्यूड जो है, सिंस मैग्नीट्यूड जो है इट इज़ नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, सो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दिस इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट ऑफ 13, राइट। सो ये आंसर है इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमें गिवन है आर सच दैट कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ठीक है। और हमें यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है 0 है। यही कह सकते हैं कि ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है 0 है।
है ना, यही बात है। अब a प्लस लैम्डा बी है क्या, अब a प्लस लैम्डा बी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर देते हैं, a वैक्टर प्लस लैम्डा b वैक्टर। सो a वैक्टर के आगे बने हमें 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वैक्टर क्या है माइनस आई कैप 2j कैप प्लस k कैप, ये गिवन है। सो हम इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लैम्डा आई कैप देन प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप, ठीक है। और लैम्डा आई वाले जो हैं वो हम इकट्ठे कर लेते हैं। सो 2 माइनस लैम्डा कॉमन आ गया आई कैप, ऐसे ही जे वाले भी कर लेते हैं, 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे कैप और साथ में के कैप वाला भी 3 प्लस लैम्डा इंटू के कैप। ये आ गया आपका a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर की वैल्यू आ गई और c वेक्टर के साथ इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारा c वेक्टर है, इसमें हमारे पास k कैप नहीं है तो हम 0 k कैप खुद से लिख लेते हैं। सो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, के कैप वाला लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो किसी भी चीज़ को तो वो 0 ही होता है, ठीक है। फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार। सो यहाँ पर आ गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 8 हो गया, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा ये हो गया माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा उधर चला जाएगा। सो 8 वैल्यू आ गई आपके लैम्डा की, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड अच्छे से करना है फिर उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। शो दैट दिस वेक्टर गिवन इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वैक्टर्स a एंड b। तो यहाँ पर a और b दोनों नॉन ज़ीरो वैक्टर्स हैं। हमें बताया गया है कि ये वाला जो है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू ये वाला वेक्टर। तो ये मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है या कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पर 0 प्रूव करना है, यही करना है प्रूव हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो सबसे पहले आ गया हमारा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर, ठीक है, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर, ठीक है, प्लस यहाँ पर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर और यहाँ पर आ गया a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में a वेक्टर, ठीक है। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो गया, साथ में b वेक्टर आ गया और साथ में b वेक्टर आ गया, माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर इंटू a वेक्टर, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ऐसे करेंगे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर a वेक्टर इंटू a वेक्टर, ठीक है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, आप चाहे नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर एज स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पर आ गया b वेक्टर इंटू b वेक्टर, वो क्या बन जाएगा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर a वेक्टर इंटू a वेक्टर क्या बन जाएगा a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ये दोनों भी क्रॉस हो गए, ठीक है, आंसर आ गया 0 विच इज़ इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर शो करना हो तो आप उनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो, स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 है तो इट इज़ परपेंडिकुलर, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर सपोज करो कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर का अपने ही वेक्टर के साथ 0 है और b वेक्टर के साथ भी स्केलर प्रोडक्ट उसका 0 है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट द वेक्टर b, कैसा होगा वेक्टर b,
तो यहाँ पर ना एक एग्जांपल लेकर देखेंगे। सो लेट मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है दिस इज़ इक्वल टू 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, यानी कि 0 वेक्टर है हमारा ए वेक्टर। और बी वेक्टर को कोई भी और वेक्टर मान लेते हैं। लेटस से हमने मान लिया 8 i कैप 5 j कैप प्लस 2 k कैप। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्जी नंबर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हो। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। अब 0 से आप खुद सोचो कि किसी भी चीज़ को आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर विल ऑलवेज बी 0, साइन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो अगर हमारा ए वेक्टर 0 है देन ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है विल ऑलवेज बी 0 फॉर एनी वेक्टर बी, ठीक है। कोई भी आप बी वेक्टर ले लीजिए, हमेशा उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स हैं तो मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। हमें गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 है। हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू को। सो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो क्या है, 0 है, राइट। सो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ए वेक्टर को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए वेक्टर को मैंने ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल आएगा। सो यहाँ पर देखो ए वेक्टर और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 0 है। सो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है। तो ये बन गया 0। अब हमें ये भी पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। सो प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1, राइट। सो यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं, राइट। अब दूसरी बार इस वेक्टर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। सो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा मुझे। बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0 है। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर से इसकी वैल्यू 0 हो गई। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, सो 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। सो हमारे पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, -1 आ गई। और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो। सेम वे सी वेक्टर को हम क्या करेंगे, ये वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनके सम ऑफ वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी चाहिए। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन गया, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सो सी वेक्टर इंटू 0 हो गया, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये बन गया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 0 और इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, सो 1 पुट करेंगे। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू -1, राइट। सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 हमारी, ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, राइट। आप क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इकट्ठे चाहिए। सो ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो जब हम ऐड करेंगे सो यहाँ पर बन जाएगा a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, a वेक्टर डॉट सी वेक्टर, देन b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस
हमारा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और -1 -1 -1 ये बन गए -3। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकियों को बाद में देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, ओके, ठीक है। देन हमारे पास बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हमें चाहिए, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और लास्ट में मुझे चाहिए सी वेक्टर और ए वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर। और बाकियों को देखते हैं। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट सी को हम सी डॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है, लिख सकते हैं। बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू -3। ये 2 बार हो गए, ट्वाइस हो गए सारा कुछ। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर equals to -3. So a vector dot b vector dot c vector dot a vector is equal to -3/2। तो ये आ गई आपकी इस क्वेश्चन का आंसर और इसकी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पर कह रहा है कि अगर वेक्टर a 0 है या b 0 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा हमेशा, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको जस्टिफाई करना है। तो 14th क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब ए वेक्टर को हम सपोज कर लेते हैं लेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे ही हमने बी वेक्टर को सपोज कर लिया आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × -2। सो दिस इज इक्वल टू 1 + 1 - 2 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखो कि ना तो ए वेक्टर 0 है ना तो बी वेक्टर 0 है, ठीक है। बट यहाँ पर उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो तो ही उसका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट 0 तब भी हो सकता है जब वो दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको सारा लिख कर आना है और इस एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर, तो वर्टिसेस हमें गिवन है। देन फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी है क्या? एंगल ए बी सी है वेक्टर्स बी ए और बी सी के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें गिवन हैं। तो हम सबसे पहले ना यहाँ पर बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं क्योंकि वही हमें यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पर एक बार साइड पे लिख देती हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, 2। तो बी ए हम कर रहे हैं, सो ए बी के हम कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 -1 1 -1, साथ में हम आई कैप लगाएंगे। देन 2 -0 2 -0, दांत में जे कैप आ जाएगा। 3 -0 के कैप, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हम वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। सो 1 + 1 2 हो गया, 2 आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। ये आ गया आपका बी ए वैक्टर। तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं बी सी वैक्टर। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे। 0 -1 यहाँ पर हो गया आई कैप प्लस 1 आई कैप, 1 -0 हमारा प्लस जे कैप और 2 -0 हमारा 2 के कैप। तो ये आ गया आपका बी सी वैक्टर। अब इनका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, इनकी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 2 + 2 4, 4 + 6 यहाँ पर हो गया 10, ठीक है। अब बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 4 + 9। तो ये आ जाएगा 8 + 9
17, रूट ऑफ 17। ऐसे ही आप बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लो। बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास 1 + 1 + 4 दैट इज़ इक्वल टू √6। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है ना। एंगल ए बी सी क्या था, उसने बताया था कि वेक्टर्स बी ए और बी सी के बीच का जो एंगल है वही एंगल ए बी सी है, ठीक है। सो ये आ जाएगा बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर साथ में कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा ये एंगल है। सो बी ए वैक्टर बी सी वैक्टर, तो यहाँ पर इसका जो स्केलर प्रोडक्ट था वो क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। इसका मैग्नीट्यूड आ रहा था √17, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा था √6 साथ में कॉस थीटा। 10 इज़ इक्वल टू, अब ये दोनों तो हमारे जो हैं 17 × 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 102 साथ में कॉस थीटा। 10 अपॉन √102 इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। सो थीटा आ जाएगा इज़ इक्वल टू कॉस को उधर ले जाओ, कॉस इनवर्स 10 डिवाइडेड बाय √102। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमने आपको जब आपके साथ डिस्कस किया था चीज़ें, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर अगर हमारे पास ए बी प्लस बी सी जो है इज़ इक्वल टू सी ए होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ 3 वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं। सो 3 वेक्टर्स तब कोलिनियर होते हैं जब ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू ए सी या सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर वाली बात जो है वो हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। 3 वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट्स की बनी है हमें। सो सबसे पहले ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, अभी बताया था आपको, 2 - 1 1 आई कैप, देन 6 - 2 4 जे कैप, देन 3 - 7 हमारा माइनस का 4 के कैप। ये आ गया आपका ए बी वैक्टर। सो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी साथ साथ निकाल लेते हैं। सो वो आ जाएगा 1 + 16 + 16, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स के होल स्क्वायर कर दिए। 32 + 1 33, राइट। सो यहाँ पर हम निकालेंगे अब बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। 3 - 2 दैट इज़ 1 आई कैप, 10 - 6 4 जे कैप, देन -1 - 3 -4 के कैप। अब बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सेम ही आएगा 1 + 16 + 16 इक्वल्स टू √33। लास्ट हम सी ए वैक्टर निकालेंगे। सी और ए के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। 3 - 1 दैट इज़ 2 आई कैप, देन 10 - 2 8 जे कैप, -1 - 7 -8 के कैप, ठीक है। सो ये सी ए वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 64 ये हो गया हमारे पास 8 128 + 4 दिस इज़ इक्वल टू 132, राइट। अब आप देखो कि √33 + √33 क्या वो √132 के बराबर है। सो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर दैट इज़ √33 + √33, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√33, है ना। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमें सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए दैट इज़ इक्वल टू √132। √132 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√33 लिख सकते हैं, है ना। सो ये दोनों के आगे बराबर। सो हम लिखेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन हैं दीज आर कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि ये जो तीनों वेक्टर्स गिवन है, तो मैंने इनको ए बी सी वैक्टर मान लिया है।
अब कह रहा है कि ये बताओ कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए दो वेक्टर्स के बीच में। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, ये आपको पता ही है, जब उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए बी वैक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए बी वैक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, सो यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं इसके, इसका 1 और इसका 2। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साथ में आई कैप, देन -3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया, -3 प्लस 1 साथ में जे कैप हो गया, देन -5 माइनस 1 -5 माइनस 1 के कैप हो गया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप -6 के कैप। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर बी सी वैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेम वे से। सो बी सी के यहाँ पर वैक्टर्स को यूज़ करेंगे। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 आई कैप, -4 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस जे कैप, -4 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस के कैप। तो ये आ गया हमारा बी सी वैक्टर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे हमारा सी ए वैक्टर। सी ए वैक्टर को सी और ए को यूज़ करेंगे। 3 माइनस 2 ये हो गया आई कैप, देन -4 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया, -4 प्लस 1 ये हो गया -3 जे कैप। ठीक है, और यहाँ पर -4 माइनस 1 ये हो गया -5 के कैप। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर सी ए वैक्टर। ठीक है, अब बी सी और सी ए का हम स्केलर प्रोडक्ट शो कर देते हैं। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -3 कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 इंटू -5। सो ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 प्लस 3 -5, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर देखो अब स्केलर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बी सी वैक्टर है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू सी ए वैक्टर। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी। इफ़ ए वैक्टर इज़ अ नॉन ज़ीरो वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। सो यहाँ पर ए वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या गिवन है, हमें यहाँ पर ए गिवन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। लैम्डा इज़ अ नॉन ज़ीरो स्केलर, सो लैम्डा ए इज़ यूनिट वैक्टर। सो कह रहा है कि लैम्डा ए जो है वो एक यूनिट वैक्टर है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है ना, यही गिवन है। सो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा का मैग्नीट्यूड ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर गिवन ए गिवन है। सो लैम्डा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। सो ये लैम्डा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए, या हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मैग्नीट्यूड, है ना, यही लिख सकते हैं। सो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर मैच कर रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।